बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी। देशवासियों को तथा भक्तजनों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्धते, अर्थात ज्ञान से बढ़ कर के इस संसार में श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। ज्ञान से ही लौकिक और अलौकिक चीज की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे महान संत कबीरदास जी के वाणी में आया है, ज्ञान रतन का जतन करे, माटी का है संसार, हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार कबीरा, फीका है संसार। अर्थात ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? गुरु से। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंज शंकर सम होई। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाएं, लेकिन बिना गुरु का ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गु मना अंधकार और रू मना प्रकाश, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में जो दे दे उसे गुरु कहते हैं। और संत वाणी में आया है, रामायण में चौपाई में आया है कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, असंयम नियम विषय नहीं आसा। अर्थात सदगुरु और वैद्य का वचन का अमल करें कैसे? विषय का परित्याग करके संयम नियम से रहते। तो वैद्य के वचन का अमल करेंगे तो क्या मिलेगा? आरोग्यता। और सदगुरु के वचन का अमल करेंगे तो क्या मिलेगा? मोक्ष। अर्थात जीवन मरण दुस्सह दुख हुई। जीने मरने में नाना प्रकार का दुख होता है। हमारे संत महात्मा अनादिकाल से यही चीज का प्रति ध्यान केंद्रित आपका करना चाहते हैं कि यह मल मूत्र कफ पसीना ढोने वाला शरीर मायाबद्ध होकर करके यह 5 ज्ञान इंद्रियां के चक्कर में विषया अशक्त होकर लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा ये सब के चक्कर में पीसा जा रहा है और अनादिकाल से यह जीवात्मा को कष्ट होते जाता है। इसकी मुक्ति करने के लिए पूर्ण पहले सदगुरु के शरण में जाएं। यही संतों का वाणी है, संतों का विचार है। मैं बताता हूँ कि ज्ञान कैसे मिलेगा। गुरु का मार्गदर्शन, प्रगाढ़ अध्ययन और आत्मचिंतन परम आवश्यक है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जिससे गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हो उस गुरु को यथाशीघ्र ही त्याग देना ही बुद्धिमानी होगा। उसके समय में अपना व्यर्थ समय नष्ट न करें। मैं एक लघु कथा से बता देना चाहता हूँ कि कैसे आप परीक्षण करेंगे। तो एक राजा को 4 बेटा, वो जो है दिमाग उनका सोचने पर विवश हो गया। चिंता तो रहता था कि ये चारों में से किसको राजगद्दी दिया जाए। उन्होंने योग्यता को परखने की इच्छा से क्या किए कि वो घोषणा किया चारों बेटा के सामने में राज दरबार में, सुनो, जो बेटा सबसे बड़ा धर्मात्मा खोज करके लाएगा उसी को राज सिंहासन दिया जाएगा, अर्थात राजगद्दी पर बैठाया जाएगा, वही राज्य का राजा बनेगा। यह मेरा वचन है, प्रतिज्ञा करते हैं। जाओ तुम लोग चारों, जो सबसे बड़ा धर्मात्मा है उसको खोज कर लाओ। चारों बेटा निकल गए। तो बड़का बेटा ने क्या खोजता है कि जाकर के खोजते खोजते जो है 10-12 हाथ का जिसका झोटा था, ललका वस्त्र था, एकदम बाल दाढ़ी बहुत बड़ा बड़ा था, एकदम जो है उसी को जो है आरजू विनती कर करके फुसला पन्ना करके, चलिए महाराज, साधु महाराज। उसका बड़का बेटा ने उसको कहा, चलिए साधु महाराज, आप तो बहुत सबसे बड़ा धर्मात्मा हैं, आपको हम जो है ना राज खजाना से आपको 1 लाख रुपया इनाम राजा से दिलवाएंगे, इसलिए कि आप जो है ना बहुत बड़ा धर्मात्मा है। तो वह जो है कहा ठीक है चलिए। उसको चले आया राज दरबार। कहा पिताजी देखिए ये महात्मा जी जो है ना कितना तपस्या में तब कह रहा हूँ, कितना 12 हाथ का देखिए, एकदम केस बाल दाढ़ी एकदम कुमारे है, एकदम बहुत दिन से तपस्या करता है बेचारा, ये सबसे बड़ा धर्मात्मा है। कल को हाँ ठीक है चलिए बैठाइए, ठीक है अच्छी बात है।
अच्छा दूसरा कौन है? दूसरा बेटा ने एक तो जो है एक जो 40 वर्षों से गुफाओं में कंदराओं में तपस्या करते करते एकदम हड्डिए खाली था, उसको मांस सब गल गया था बेचारा। उसी को वह पकड़ करके फुसला के लाया कि चलिए गुरुदेव महात्मन, हे मुनिवर, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, ये 40 वर्षों से गुफा में जो है ईश्वर के खोज में लगे हुए, आपसे बढ़ करके आपको तो लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा कुछ नहीं है। आप राज दरबार में चलने का कृपा करें, आपका जो है वहाँ पूजा अर्चना की जाएगी और राज दरबार में आपका जो है बड़ी जो है उसका ख्याति फैलेगा, राजा का मान सम्मान बढ़ेगा। आप अतः चलें और राज दरबार में ही रहने का कृपा करेंगे, राजा को आप मार्गदर्शन करेंगे। कहा ठीक है चलिए। वो अभी चले आए, उसके साथ में आए तो जो है राजा साहब को दिखाइए ये जो 40 वर्षों से गुफाओं में जो है ना ब्रह्मचर्य का पालन करके गुफाओं में तपस्या करके शरीर को जो है ना जो हम जर्जर कर दिया है तपस्या करके और ध्यान से। कहा से इस वर्ष सबसे बड़ा धर्मात्मा है। कहा ठीक है बैठाइए, ये तो धर्मात्मा है, ये है, इसमें तो दो विचार नहीं है, ठीक है बैठिए। अब तीसरा का बेटा ने लेकर के आया एक किसान, भोले भाले किसान को जो बड़ी मेहनत से जीविकोपार्जन करता था, पष्ट दुष्ट परिवार का भरण पोषण करता था, झूठ फरेब कुछ नहीं, सरल दिमाग का था। उसी को लेकर के आया और कहा था कि पिताजी जो है देखिए यह बहुत बड़ा जो है ये तपस्वी वाला शुद्ध चित्त आत्मा वाला किसान है, बड़ा मेहनती है, मेहनत से अपने परिवार को भरण पोषण करता है, झूठ फूस फरेब कुछ नहीं करता है, ऐमानी बेमानिस्तानी छल कपट इसको नहीं आता है, ये बहुत भोले भाले सज्जन है, ये बड़े धर्मात्मा है, परिवार का भरण पोषण करता है। क्योंकि हाँ ये सबसे बड़ा धर्मात्मा है, ठीक है, ये है, ठीक है बैठिए। बैठाए। छोटका बेटा ने, अब छोटका का पारी हुआ तो छोटका बेटा ने क्या है, छोटका बेटा ने उसको लाया किसको, एक जो है वह बेचारा कुछ नहीं करता था, भिक्षिक मांग कर कर कैसे खाता था और परमार्थ का ही कार्य करता था, निस्वार्थ। किसी को रोगी बीमारी हो जाए उसका सेवा करना, तो जो है 1 महीना से सेवा कर रहा था किसका, एक कुत्ता का। कुत्ता के पीठ में घाव हो गया था, उसी का जो है ना दुबड़ी तुबड़ी जो है दवा जड़ी बूटी पीस पास करके देता था और गर्म पानी से उसको जो है लभाता था, घाव को धोता था, उसी का सेवा करके घाव छुड़ा दिया। वह जो है और भिक्षिक मांग कर करके कभी पोटरी पोटरी ढो कर करके मेहनत मजदूरी करके खाता था जैसे जिसको, और किसी से उसको कोई मतलब नहीं था, कभी जीवन में झूठ फूस कुछ दिखवे नहीं किया था। उसी को ला करके लाया कि चलिए राजा के पास आप बड़ा परमार्थी हैं, उसको लाया तो कहा कि पिताजी देखिए ये सबसे बड़ा धर्मात्मा है, ये निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, जो है एक कुत्ता का जो है पीठ का घाव छोड़ाया, गर्म पानी जड़ी बूटी पीस करके दिया है, निस्वार्थ भाव से, किसी से कोई मतलब नहीं है। कुत्ता वो जंगली कुत्ता था। तो राजा का दिमाग खुला, का सही है कि रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। दूसरे का जो निस्वार्थ भाव से सेवा करे उसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही भाव रख करके हम देशवासियों को ज्ञान से मैं सेवा करना चाहता हूँ, आयुर्वेदिक ज्ञान से मैं जड़ी बूटी का मार्गदर्शन कर रहा हूँ, 40 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से, और जब तक सांस रहेगा तब तक जो है मैं निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए ज्ञान से सेवा करने के लिए उद्धत रहूँगा। यही हमारा मन में दृढ़ संकल्प है। तो राजा साहब ने बड़ी खुश हुआ कि भाई निस्वार्थ भाव से कुत्ता का सेवा किया तो जो है सबसे बड़ा उसको महात्मा ने गिनती क्या है, कहा है कि निस्वार्थ भाव से जो सेवा करे उससे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वह विषय के परे है, उसको कोई लालच मोह माया कुछ नहीं, केवल जो है उसको क्या है कि उसका सेवा की भावना है, वो भी निस्वार्थ, किसी से लेना देना नहीं। और जो भी किसी का सेवा स्वार्थ युक्त करता है वो धर्म के उतना गिनती में नहीं आता है। वह जो है उसको सबसे बड़ा धर्मात्मा घोषित किया और छोटा बेटा को ही राजगद्दी के सिंहासन पर बैठाया, वही योग हुआ। इसलिए जिसको आत्मा में ज्ञान हो जाता है, शुद्ध चित्त आत्मा जिसका हो जाता है, विषय से परे हो जाता है, मन और अहंकार को जो है ना दमन कर देता है, निग्रह कर लेता है और विषय के परे ही ईश्वर हैं। इसलिए कहते हैं शुद्ध चित्त आत्मा से अगर गुरु का चरण का सेवा करेंगे, निष्कपट और निश्चल भावना से सत्संग भजन भक्ति भेदभाव करेंगे तो उनकी कृपा से जो है आपको युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति मिलेगा। यही हमारा देश के लिए संदेश है कि गुरु के शरण में जाएं, तभी आपका जीवात्मा का परम कल्याण होगा। यह है 5 ज्ञान इंद्रियां से
जो है इसे अतहत में विचार मत कीजिए। वह जो है चित्त और बुद्धि है भीतर में, उन्हीं को जो है विचार, उन्हीं के अनुसार से आप कार्य अमल कीजिए, तभी आपको लौकिक और अलौकिक लाभ मिलेगा। कहा यह अनमोल जो है आयु है। अतः इस आयु को सार्थकता सिद्ध कराने के लिए सदगुरु के शरण में जाना, अर्थात ये जीवात्मा को परम ब्रह्म तक पहुँचाने का कार्य दशम द्वार के माध्यम से ही सर्वोत्कृष्ट कार्य है। कहा यह तन कर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। यह तन जो मिला है खाली विषय भोग करने के लिए नहीं मिला है भाई, जो है स्वर्ग का भी सुख छोड़ करके, त्याग कर करके के परब्रह्म की प्राप्ति करने के बारे में सोचें। क्यों सोचे नहीं, अमल करें। वह सदगुरु की कृपा से ही वह रास्ता आपको प्राप्त होगा। नहीं तो ये नवम द्वार के रास्ते से जो है नोवो दरवाजा में किसी दरवाजे से जीवात्मा मरने के समय निकलेगा तो अब माया के तो 84 लाख जोनी में चले जाएगा। नाना प्रकार का भीषण पीड़ा होगा विषया आसक्त होकर के, अनादिकाल से वही होते आ रहा है। अब की बार जो है यह अवसर को गंवाना नहीं है। आवते अवसर अति कठिनाई, राम कृपा विनुआई जाई। ईश्वर की बड़ी आसीन कृपा से यह शुभ अवसर आया है, यह तन दिया है। यह तन साधन का जो है मोक्ष का साधन है। इसको व्यर्थ में न नष्ट करें, न गंवावें। विषय भोग में चंद सुखों के लालच में आकर करके जो कि सुख, जो आनंद दुखदायी है, उसके फेर में न रहें। परम आनंद प्राप्ति करने के बारे में ही सदगुरु के शरण में जाना अत्यंत ज्ञानवद्ध कार्य होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।